मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करिहूँ महा ग्रंथ करन के काज। याते मिले समाज सब पामै निज परिग्रह। आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब द्वारा रचित श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ के आधार से अपने को जिस विषय पर चर्चा करना है वह विषय है सम्यक्त से पूर्व की अंतबाह्य भूमिका, पंचलब्धि तत्व श्रद्धा। वास्तव में आचार्य कल पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब ने आचार्य जैसा ही कार्य इस युग में किया है। उनके द्वारा जो ये रचित श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ है, एक बहुत बेजोड़ ग्रंथ है और गुरुदेव श्री को तो ये ग्रंथ इतना प्रिय रहा कि इसका 7वां अधिकार उन्होंने अपने हाथ से ही लिख लिया था। जैसा कि नाम है मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी, तो मोक्ष का जो मार्ग है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, तो उसकी जो पहली सीढ़ी है सम्यक दर्शन, उस सम्यक दर्शन से पहले क्या होता है, माने जिस जीव के सम्यक्त की प्राप्ति होने वाली है, यानी सम्यक दर्शन अर्थात श्रद्धा गुण का वह परिणमन, जो कि इस जीव के श्रद्धा गुण तो जीव का अपना है, लेकिन उस श्रद्धा गुण का जो विपरीत परिणमन चल रहा था, यानी जैसा है वैसा तो भाषित नहीं होता था, लेकिन जैसा भाषित होता था वैसा वस्तु स्वरूप नहीं होता था। और सम्यक्त होने पर जैसा का तैसा भाषित होने लगा, अर्थात जो वह स्वयं है उसमें एम पन आ गया और जो वह स्वयं नहीं है उसमें परपन आ गया। जो निज भाव है उसमें निजपन आ गया और जो परभाव है उनमें परपन आ गया। तो ऐसा जो यह सम्यक्त्व है, उस सम्यक्त्व से पूर्व 5 लब्धि होती ही है, यानी 5 लब्धि, यानी कर्ण लब्धि, जो 5वीं कर्ण लब्धि है उसमें उसी जीव को प्रवेश मिलता है, यानी उसी जीव के 5वीं कर्ण लब्धि जैसे परिणाम होते हैं जिसको सम्यक्त होने वाला होता है। देखो, ये जो 5 लब्धियां हैं उनकी चर्चा भी पंडित जी ने 7वें अधिकार में भी की है और 9वें अधिकार में जिसके आधार से अपने को चर्चा लेनी है ये, उसमें भी संक्षेप में उसकी चर्चा की। यानी जो तत्व श्रद्धान है, तत्व विचार अलग चीज है और तत्व श्रद्धान अलग चीज है। तत्व श्रद्धान से पहले तत्व विचार नियम से होता है। देखो तत्व विचार की महिमा, यानी तत्व विचार बिना तत्व श्रद्धान नहीं होता, लेकिन तत्व विचार होने पर तत्व श्रद्धान हो भी सकता है और नहीं भी हो। लेकिन तत्व श्रद्धान जिसको होता है उसके नियम से तत्व विचार होता है। जैसा कि दोलक राम जी ने भी कहा है, जो सत्यारत रूप सो निश्चय कारण सो व्यवहार। ये पूर्वचर व्यवहार है कि वहां पर जीव को जो जीवादि 7 तत्व का विचार चलता है, भले ही वह नाम नहीं जाने, लेकिन उन जीवादि 7 तत्व का जो भाव है उस भाव संबंधी विचारणा उसके ज्ञान में जरूर चलती है।
जब इस जीव को विचार शक्ति मिलती है, यानी प्लस 312 के आधार से अपन ले रहे हैं यहाँ, ये विचार शक्ति मिलती है, इसको संक्षेप में ले लिया कि जो इस जीव को क्षयोपशम लब्धि होती है, रागादि मंद होते हैं, वहां ये संक्षेप में आ गई कि जिसको विशुद्धि लब्धि होती है, वह जीव पुरुषार्थ से उपदेशादि के निमित्त से तत्व निर्णय आदि में उपयोग लगाए। अब तत्व निर्णय आदि में उपयोग तो लगाया है ना, कि उपदेश का निमित्त मिला और उसमें उपयोग लगाया तो देशना लब्धि हो गई, वहां उपयोग लगाया, तो लगाने पर जो उसके परिणामों में विशुद्धता बनती है, वो विशुद्धता के बल पर एक कर्मों की शक्तिहीन होती है, यानी जो प्रायोग लब्धि में विशुद्धता का जो काल है, प्रायोग लब्धि का काल है, कि ऐसी स्थिति उसके बनती है उसके ऐसी स्थिति। तो ये परिणामों के निमित्त से कर्मों की स्थिति ऐसे बदलती है, उसमें वो कार्य होता है। इसका जो अभी समय बहुत कम है, 15-20 मिनट में अपने को इसके पूरे स्वरूप की चर्चा करना है। विस्तार से आप आगम से लब्धि सार आदि ग्रंथ, गोमठ सार ग्रंथ, मोक्षमार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ की स्वाध्याय से वो 5 लब्धि का पूरा विस्तार से स्वरूप जान सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कि जो जीव संगी पंचेंद्री मनुष्य है, शास्त्र का अभ्यासी है, उसको तो ये स्वरूप मालूम है, लेकिन जो तुच्छ ज्ञानी जीव है, उनको तो 5 लब्धियों के नाम भी नहीं पता है, उनको तो जीवादि 7 तत्व के नाम भी नहीं पता है। लेकिन उनके भी जो सम्यक तो होता है वो 5 लब्धि पूर्वक ही होता है, ये नियम है। तो उसमें यहाँ पर देखिए कि जैसे अपन भगवान महावीर स्वामी का ये निर्वाण उत्सव के उपलक्ष्य में जो प्रणमामि वर्धमानम, ये जो अपना गोष्ठी का कार्यक्रम आयोजित किया गया है मंगलायतन परिवार की ओर से, बहुत प्रशंसनीय अभिनंदनीय कार्य है। तो इसमें वो भगवान महावीर के पूर्व भव यानी 10वें भव पूर्व जो सिंह की पर्याय में उनको सम्यक्त की प्राप्ति हुई, तो उसको आधार बना करके अपन ये चर्चा करेंगे। तो अब वहां पर देखिए कि जो सिंह की पर्याय है, वो सिंह की पर्याय संगी पंचेंद्री है, तो वहां विचार शक्ति है। तो वहां पर जब चारण रिद्धिधारी मुनिराज आते हैं, तो जो चारण रिद्धिधारी मुनिराज आए तो उस समय में वो जीव को यानी सिंह के जीव को उन जो मुनीश्वर हैं, मुनिराज हैं, उनकी देशना का लाभ होने से पहले क्षयोपशम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, ये सब बनाव बने कि उनकी मुख मुद्रा देखकर विस्मित हो गया। उसके भीतर में इस प्रकार की बात आने लगी, मानो अरे ये कैसे महापुरुष, कैसे कौन जीव है, मेरे सामने तो कोई आने की हिम्मत नहीं रखता, लेकिन वो निर्भय है, निशंक है। ऐसी वीतरागता, ऐसी शांतता उनके चेहरे से, उनकी बॉडी लैंग्वेज, बिना कुछ कहे पशु भी जिस भाषा को पहचान लेता है, वो बॉडी लैंग्वेज उन मुनीश्वरों के अंतःकरण को बाह्य मुद्रा दिग्दर्शित कर रही है, और उस भाव को सिंह की पर्याय में उस जीव ने पढ़ लिया, और पढ़ने पर उसके परिणामों में शांतता आने लग गई। तो वहां विचार शक्ति सहित है, रागादि मंद हो गई, यानी उसकी क्रूरता और कषाय शांत हो गई, मंद हो गई। अब जब मुनिराज का उनको संबोधन मिला, क्या संबोधन मिला कि संबोधन में ये बात मिली कि हे मृगराज, हे सिंह, तुम सिंह नहीं हो। ये जो क्रूरता है, ये जो जीवों का शिकार कर रहे हो, ये मृग पड़ा हुआ है, ये तुम्हारा स्वरूप नहीं है। देखो, अभी कुछ काल पहले तुम्हारे जो परिणाम अनुभव में आ रहे थे क्रूरता रूप, अब वो परिणाम कहां चले गए? क्योंकि
उन मुनीश्वरों ने उसके वर्तमान परिणाम में जो मंदता और विशुद्धता देखी, उनके ज्ञान में आ गया, तो उसी को ही आधार बना करके उन्होंने धर्मोपदेश दिया, क्योंकि वहां प्रयोग कराना है उनका मकसद। यदि वो मुनिराज उस सिंह को आगम ज्ञान देने लग जाए, तो वो सिंह किसका आधार पकड़ेगा? उस सिंह को तो उन मुनिराज ने ये बात कही होगी कि देख हे सिंह, हे आत्मा, हे जीव, सिंह भी नहीं, कि तू शेर नहीं है, एक क्रूरता तेरा स्वरूप नहीं है, ज्ञात्रता तेरा स्वरूप है, तू जीव है, आत्मा है, तू ज्ञान दर्शन स्वरूपी है, तू देख, अभी देख, कुछ काल पहले जो तेरे को क्रूरता रूप परिणाम थे, अब वो नहीं है, पर तू है। तो ये चीज जैसे ही उन्होंने इंगित कराई होगी, तो सिंह ने, यानी उस जीव ने, उस आत्मा ने वो ख्याल में लिया कि हाँ, अरे वो भाव कहां चले गए, लेकिन उनके जाने पर भी मैं हूं। क्या बात है, वहां भी मैं और यहां भी मैं। वो क्रूरता के भाव भी जान रहा है, और अब जो क्रूरता के परिणाम जाने पर मंदता का भाव चल रहा है, उसे भी जान रहा है। तो ये प्रयोग कराया उन्होंने। तो तत्व निर्णय इसका नाम है। देखो, पुरुषार्थ से वह जीव, पुरुषार्थ से ये जो यत्न किया, उस जीवात्मा ने यत्न किया, इसका नाम पुरुषार्थ है। केवल उपदेश को सुन लेना इतना नहीं, उपदेश को याद कर लेना इतना नहीं। 7वें अधिकार में पंडित जी ने इसका विस्तार से चर्चा की है कि नामादि सीखे, लक्षणादि जाने, है ना, और फिर एकांत में बैठ के उसका विचार करें। लेकिन ये सब चीजें इसमें गर्भित हो गई कि पुरुषार्थ से, उपदेशादि के निमित्त से तत्व निर्णय आदि में उपयोग लगाए, उसका उपयोग वहां लगाए रखे और लगता चला जाता है। वो जीव को भी देखें कि कितना लगता चला गया, मानो उस उपयोग के लगने पर वह बिल्कुल विस्मृत हो गया कि मैं सिंह हूं, ये क्रूरता एक सब भूल गया। और वहां तो जब मुनिराज ने उसको पूर्व भाव बताए, तो जाति स्मरण ज्ञान प्रकट हो गया उस निर्मलता में, ज्ञान की, परिणामों की विशुद्धता में जाति स्मरण ज्ञान हो गया। और जाति स्मरण ज्ञान होने पर इंगित कराया कि देख, तू त्रिप्रस्थ के जीव में, जब नारायण था, वो त्रिखंड के भोग भोगे तूने, और कैसे कैसे पर्याय धारण करने पर तू आज यहां आया है। तो वे सारे भाव वो जीव के ज्ञान में चित्रपट की भांति आ गए, और ऐसे दिखने लगे, ऐसे दिखने लग गए कि ये बदलती हुई अवस्था है, और मैं वही का वही। दिस इज द पॉइंट। ये है तत्व निर्णय में उपयोग लगाना। क्योंकि निर्णय किसका करना है? निर्णय करना है अपनी सत्ता का, कि सत्ता वही है, और वो सत्ता देह के साथ में नहीं, देह से भिन्न। वह सत्ता इन रागादि भाव के साथ में नहीं, अपने ज्ञान दर्शन उपयोग के साथ में। क्यों? क्योंकि मैं जो जीव तत्व हूं, वह तत्व, वह पदार्थ भाव बिना का नहीं, भाव सहित का पदार्थ। तो तत्व में मेरी सत्ता और मेरा भाव, तो उसको निर्णय में लेना है, उसको भिन्न निकाल के लाना है। तो जो मिला हुआ ये जीव अनुभव करता है, मिला हुआ है नहीं, अनुभव के काल में भी इसको मिले हुए का अनुभव होता है, पर मिला हुआ नहीं है वहां भी। क्योंकि मिला हुआ होवे तो एक हो जाए, एक हो जाए तो फिर मिथ्यात्व नहीं रहेगा, वो सम्यक हो जाएगा। तो मिथ्या इसीलिए है क्योंकि ऐसा है नहीं, लग रहा है उसे। और
अब जब उपदेश का निमित्त मिला, तो उपदेश के निमित्त में वह उपदेश, देखो पंडित जी ने एक बात कही थी पूर्व में कि कदाचित सच्चे देवसास गुरु का भी संयोग मिले तो उनके व्यवहार धर्म को तो इसने अंगीकार किया, परंतु निश्चय उपदेश का श्रद्धान नहीं लिया। निश्चय उपदेश का श्रद्धान माने जिसमें निश्चय वास्तविक स्वरूप आया है, और वास्तविक स्वरूप जब तक नहीं उसका उपदेश मिले, क्या उपदेश नहीं मिले कि तू बंध पर्याय से पार अपने असाधारण चैतन्य भाव को देख। और वह मुनीश्वरों ने उस जीव को केवल ये नहीं कहा तू शेर नहीं है, भगवान महावीर का बनेगा, इतनी बात नहीं की। जाति स्मरण ज्ञान करा करके उन सारे कर्मों के, सारे कर्म जनित उपाधि जनित जितनी अवस्थाएं और जो स्वांगकृत भाव, उन सब स्वांगकृत भावों के बीच में उनसे भेद ज्ञान हो सके उसे, और उसमें वह निरोल अपनी ज्ञात्रता को लिए हुए अपनी चैतन्य सत्ता को आत्मसात कर सके, वो निरूपण वहां पर आया है। उसको देशना लगती है, वो भगवान की देशना है, वो गुरु की देशना है। वो उपदेश के निमित्त से तत्व निर्णय में उपयोग लगाया, ये प्रायोग लब्धि चल रही है उसकी। उपयोग लगाते 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 अंतर में उछाल आने लगे कि अरे वो त्रिप्रस्थ के भाव में मैं था, लेकिन मैं त्रिप्रस्थ नहीं। यदि मैं त्रिप्रस्थ हूं तो आज ये सिंह कौन, और फिर नरक में कौन गया, वो नारकी कौन था। मैं त्रिप्रस्थ की पर्याय में भी था, और मैं नरक की पर्याय में भी था, और मैं अब सिंह की पर्याय में भी हूं। इसका मतलब यह है उसे न्यारे दिखने लग गए कि त्रिप्रस्थ की पर्याय भी मैं नहीं, नरक का नारकी भी मैं नहीं, और ये सिंह भी मैं नहीं, मैं तो मैं हूं और मैं चैतन्य हूं। ये जो चीज अंतर में भासने लग गई, बस ये है वो बात। यहां से वो जीव के अंतर में अपने आत्म स्वरूप की, अपनी आत्म सत्ता की जो उन्मुखता हुई, अंतरोन्मुखता हुई, ये उसकी अंतरदशा। और बाह्य में वो सब कुछ भूल करके जो यहाँ मग्न है, उन परिणामों के निमित्त से जो कर्म की अवस्थाएं पलट रही हैं, ये बाह्य दशा। इन सब स्थितियों के बीच में वह जीव किस प्रकार से और गहरे गहरे उतरता जा रहा है। तो जितना जितना उस जीव का यह तत्व निर्णय का पुरुषार्थ चल रहा है, अभ्यास चल रहा है, ये अभ्यास अब दूसरे पैराग्राफ में पंडित जी ने इंगित किया है, पुरुषार्थ से तत्व निर्णय करने में उपयोग लगाने का अभ्यास रखे। अब क्या होता है कि जो चौथी लब्धि से नीचे आ जाता है तो वो तत्व निर्णय में उपयोग तो लगता है, लेकिन अभ्यास नहीं करता है लगातार। कब तक चलना चाहिए वो अभ्यास, जब तक कि वह कर्ण लब्धि में प्रवेश नहीं कर जाए, यानी उसकी वो लगाए रखे, और तब तक लगाए रखे तब तक उसका अनादिकालीन मोह टूट नहीं जाता है, मिथ्यात्व के टुकड़े नहीं हो जाते। तो यहां लगाने का अभ्यास रखे, उनके विशुद्धता बढ़ेगी, उनके विशुद्धता बढ़ेगी। जो केवल उपदेश सुना, विचार लिया और बस संतुष्ट हो गए, धारणा में आ गया, उसकी विशुद्धता नहीं बढ़ेगी। यानी जो अवलोकन करता जाएगा उनको भाव भाषित हो रहा है, देखो देखो यहां भी इन सबके बीच में ये मैं अलग नजर आने लगा। वो जो स्वांगकृत भाव है, औपाधिक भाव है, उनसे भिन्न अपना पारणामिक भाव, चैतन्य भाव, ज्ञायक भाव, दर्शन ज्ञान मयता वो भिन्न भाषने लग गई, तो उसके विशुद्धता बढ़ेगी। उससे कर्मों की शक्तिहीन होती है और कुछ काल में अपने आप दर्शन मोह का उपशम होता है। यानी कर्ण लब्धि में पहुंच गया, उसे पता नहीं मैं कर्ण लब्धि में पहुंच गया हूं, उसे नहीं पता, उसको तो ये ज्ञात होता जा रहा है कि ये मैं नहीं, ये मैं, ऐसा मैं नहीं, ऐसा मैं। तो वो जो यानी जैसे कि पाषाण में से प्रभु प्रकट होता है, ऐसे बहुत सारे द्रव भावों के बीच में यहां
अपनी प्रभुता को लिए अपनी चैतन्य सत्ता और स्वरूप निकल के आता है, तब दर्शन मोह का उपशम होता है। उपशम होता है उधर, वो स्वयं होता है, इधर भगवान स्वरूप अपना अनुभव में आता है, प्रतीति में आता है, और उसको यही मैं हूं, बस ऐसी जो अनुभूति होती है, वहां सब कुछ रहते हुए भी, देह रहते हुए भी, कर्म रहते हुए भी, उनका उदय रहते हुए, लेकिन मिथ्यात्व का उदय नहीं है वहां। ये नाम कर्म का ये सब है, लेकिन वह मिथ्यात्व का उदय नहीं है। तो वहां पर वो जीव को ऐसा भाव भाषित होता है, यह मैं चैतन्य, यह मैं ज्ञान दर्शन उपयोग में, ऐसा अभेद अपना अनुभव करता है, तब तत्वों की यथावत प्रतीति आती है। बस वहां जो ये जो भेद ज्ञान चला था, उसका फल आ गया, सम्यक्त्व की प्राप्ति हो गई। बस इस प्रकार से, और जीव के भीतर में कितनी तड़प होती है, कितनी विशुद्धि बनती है, स्वयं बनती है, और वह जीव क्षोक्षम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग्य लब्धि, कर्ण लब्धि पूर्वक वह तत्व श्रद्धान सम्यक्त्व की प्राप्ति करता है। और ऐसी सम्यक्त्व की प्राप्ति होने पर जीव को सम्यक श्रद्धान होता है, और सम्यक श्रद्धान होने पर यह रागादि मेरा स्वरूप नहीं है, यह ज्ञान उपयोग मेरा स्वरूप है। राग भाव बिना का उसने अपना भाव भाषण में लिया, वेदन में लिया, और फिर वो उसकी स्थिरता का पुरुषार्थ बढ़ाते हुए वह भेदा भेद रत्नात्रय को साधता हुआ निर्वाण को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से यह वास्तव में जो अवसर आया है, यह अवसर इसी कार्य के लिए है कि अपन सब ये जीवादि सात तत्वों को अपने जीवन में, अपनी परिणति में देख करके भेद ज्ञान करें, अपने स्वरूप का अनुभव करें। ओम नमः सिद्धि।